प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 16 अप्रैल को अंगारक योग ब्रह्मांड में खत्म हुआ और उसके साथ ही ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थितियां ठीक होना शुरू हुई। लेकिन उसके उल्टे हमें यहां पर भारत के अंदर परिस्थितियां विकराल होती हुई नजर आई। क्योंकि दर्शकों, एक चीज को यहां पर समझना बेहद जरूरी है कि ग्रहों की परिस्थिति का निर्माण होने से लेकर के और उसके असर आने तक में एक समय की अवधि जरूर होती है। जैसे यदि मान लीजिए कहीं पर आग बहुत ज्यादा फैल गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो आग उस समय पर लगी है। यानी आरंभ में वो आग बहुत छोटी सी चिंगारी होगी जिसे समय रहते नहीं रोका गया और वो एक विशाल आग में अंदर तब्दील हो जाती है। दूसरे उदाहरण से समझिए, जब बालक का जन्म होता है तो हम जिस वक्त वो बालक मां के गर्भ से बाहर आता है, हम उस वक्त के समय को ही उसका जन्म समय मानते हैं। लेकिन आपको 9 माह पहले से पता होता है कि बालक का जन्म होने वाला है। यानी कि जो फल आपको मिल रहा है उसका आरंभ समय से पहले हो चुका था। इसी तरीके से यहां पर जैसे ही 16 अप्रैल खत्म हुई है, ब्रह्मांड के अंदर अंगारक योग शांत हुआ है। लेकिन उस वक्त तक जो परिस्थितियां बन चुकी थी, जो विस्फोट होना था, जो विशाल परिस्थितियों का निर्माण होना था, जो विषम परिस्थितियों का निर्माण होना था, जो खराब परिस्थितियों का निर्माण होना था, वो सब कुछ हो चुका था। और इस वायरस की एक खासियत है कि ये लगभग 7 से 10 दिन में जाकर के अपना असर दिखाता है। यानी आरंभ में तो व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि वो संक्रमित भी है। ऐसे में यदि हम 16 तारीख से 10 दिन जोड़ें तो 26 अप्रैल यानी आज के दिन से यहां पर वो सारे दुष्परिणाम जो इस अंगारक योग के थे वो हमारे सामने अब आ चुके हैं। यानी कि जो 14 तारीख से लेकर के 16 तारीख यानी 14 से 16 अप्रैल के बीच में जो यहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, कई ग्रहों ने अपनी स्थितियों को बदला था और उसके बाद में एक सही स्थिति का निर्माण हुआ था। उसके अंदर यहां पर हमें राहत देने वाले उपाय आरंभ हो जाने चाहिए थे और वो हुए भी थे। यानी कि हमें यहां पर इस विस्फोटक परिस्थितियों का पूर्व आकलन हो गया था कि अब स्थितियां खराब होने वाली हैं और पिछले 10 दिन में हमने इसका भयानक रूप भी देखा है। लेकिन अब जो 16 अप्रैल के बाद से ग्रहों की सही परिस्थिति बनी है, उसका भी मूल स्वरूप अब हमें दिखने लगेगा। यानी पिछले 10 दिन के अंदर जिस भी स्टेट की सरकारों ने मेहनत की है, डॉक्टर्स ने मेहनत की है, प्रशासन ने मेहनत की है, आम जनता ने मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट अब आपको दिखने लगेगा। यानी कि ये जो चरम सीमा हम देख रहे हैं, इसके अंदर आपको अब लगाम आती हुई नजर आएगी। लेकिन जिन राज्यों ने अभी तक इससे सबक नहीं लिया है, वो इस आनंद से अब वंचित रहेंगे, क्योंकि विषम परिस्थितियां अब उन राज्यों के लिए आरंभ होगी। यानी कि यूरोप में जब हाहाकार था, भारत ने उससे सबक नहीं लिया। अमेरिका में जब हाहाकार था, भारत ने उससे सबक नहीं लिया। अब जब भारत में हाहाकार मचा है तो बहुत सारे लोग हैं वो उससे सबक नहीं ले रहे हैं। बहुत से राज्यों में हालात खराब हैं, लेकिन जिन राज्यों में हालात खराब नहीं हैं वो उससे सबक नहीं ले रहे हैं। यानी आपको एक बात ये समझना रहेगा, ये शनि का प्रभाव है और शनि किसी को भी नहीं बख्शता है। इसीलिए उसे क्रूर ग्रह कहा गया है। वो रहम करना जानता ही नहीं है। जो गलत है वो उसको दंडित करेगा, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि शनि ने तो अपने स्वयं के पिता तक को नहीं बख्शा, तो वो आपको और हमको कैसे बख्श सकता है। ऐसे में शनि किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। और जो भी अब तक अनैतिक रास्ता छोड़कर नैतिकता के रास्ते पर नहीं आए हैं, वो ये समझ लें कि उनका समय अब
समाप्त हो चुका है। शनि उनको छोड़ने वाला नहीं है। ये बात उन्हें आज समझ आए तो अच्छा है, 1 महीने बाद समझ आए तो अच्छा है, ना समझ आए तो ईश्वर मालिक है। लेकिन यहां पर शनि सबको सीधा करने का काम जरूर करेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ऐसे में जो लोग भी सही रास्ते पर हैं, पिछले 10 दिन के अंदर की गई मेहनत का फल अब उन्हें देखने को मिलेगा। अगले 7 दिनों के अंदर हम बहुत तेजी से यहां पर उन राज्यों की स्थिति को कंट्रोल होता हुआ देखेंगे जहां पर पहले बहुत ही विषम हालात थे। ऐसे में ये सुखद समय भी हमारे लिए होगा, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, इस खुशी में फिर हमें दोबारा लापरवाह नहीं होना है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैं समय से पहले आपको हर बार ये आगाह करने की कोशिश करता हूं कि आने वाला समय हमको किस तरह के परिणाम देने वाला है। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।